नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। स्टडी नोट्स के लिए और जितने भी मैं स्टडी सोर्सेज देता हूँ सब आपको यहीं मिलेगा, ओके। और करंट अफेयर भी इवन मैं आपको यहीं डालता हूँ, ठीक है। तो आज का टास्क चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो आज ये है कल का टास्क जो आप लोगों ने आई होप पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और मैंने देखा आप लोग का रीजनिंग का वो स्कोर काफी अच्छा आप लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है। ऐसे खुद को दम बांध के रखो, कंटिन्यू दम पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो दम, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही है जो सिलेक्शन दिलाएगा, और हार्ड वर्क, ठीक। और स्मार्ट वर्क, बहुत हार्ड वर्क साथ साथ स्मार्ट वर्क करते रहो, ठीक है। गधों की तरह ये नहीं कि एकदम पढ़ते जाना है, अपनी गलतियां अपनी खामियां कमियां कुछ नहीं देखना है, बस लगे हैं पढ़ने में तो लगे हैं, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना है। गलतियां देखो, उसको सुधारो, गलतियों को एक्सेप्ट करो। कितनी सी छोटी मिस्टेक होता है उसे एक्सेप्ट करो, उसको सुधारो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से पहले जितनी गलतियां करके वो सुधार लोगे उतना ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आई होप कल का नोट्स मतलब कल का जो टास्क है आप सभी लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। बैकलॉग किसी का अभी तक नहीं होगा, ठीक है। तो आज है आगाज सीरीज द रिवीजन 60 डेज का डे 23, ठीक है। तो आज पढ़ना क्या है, तो आज आरसीसी में आपको बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ रिवीजन करना है, टॉर्जन डिजाइन रिवीजन करना है, स्लैब और कॉलम डिजाइन रिवीजन करना है, ठीक है। वहीं आज नया सब्जेक्ट एक लिया हम लोगों ने। कल आप लोगों ने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है ना। तो आज स्टील स्ट्रक्चर रिवीजन करना है, जिसमें रिविट्स, बोल्ट, वेल्डेड कनेक्शन और टेंशन मेंबर को रिवीजन करना है, ठीक है। अब फुल नोट से रिवीजन करना है, ओके। तो ये तो ही टेक्निकल की बात। वहीं करूँ नॉन टेक की, तो PYST 5 देना है, ठीक। और आज जियोग्राफी रिवीजन करना है, ये भी आप लोगों ने लूशन से पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को कॉन्फिडेंस अभी फील हो रहा होगा इसमें, क्या बोलते हैं, नॉन टेक में, है ना, जी वाले पोर्शन में खास करके, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस हो सके, अगर आपके पास कोई सोर्स है या फिर जहां से भी जो भी जिन लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है वहां से DPP या फिर कुछ मिलता है, तो आप लोग वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं तो दूंगा ही दूंगा आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और वहीं सिलेक्शन सीरीज की मैं बात करूं, तो सिलेक्शन सीरीज में कल मैंने बोला था इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस लगाने के लिए, है ना, मतलब EVS के। तो आई थिंक 320 क्वेश्चन है। तो जिन लोगों का मतलब एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है, तो आज इसको पार्ट 2 के तौर पे करेंगे, ठीक। जितना कल किया था आज उसके आगे का करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का टास्क पूरा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और एक चीज मैं और बोल दूं आप लोगों को, देखो अभी जो टाइम है ना, अब 1 महीना बचा है अगर मैं ये मान के चलूं, ठीक। क्योंकि आज है 23 और 27 से एग्जाम स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो मैं 1 महीना मान के चलता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैं बताता हूँ, इस 1 महीने में देखो, जब जैसे एग्जाम पता है पास आता है ना, बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक। अब वो होता है किस लिए है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है कि यार मैं सब्जेक्ट ए भी पढ़ लूँ, सब्जेक्ट बी भी कर लूँ, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट ए पढ़ूँ या बी पढ़ूँ या सब्जेक्ट सी पढ़ूँ, है ना। ऐसे करके मतलब होता है स्टूडेंट के साथ कि यार ये पढ़ूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ये भी, मतलब हर चीज अब आपको 1 मंथ में इंपॉर्टेंट लगने लगेगा, ठीक है। और ऑनलाइन के जमाने में आज तो ऐसे ही इतना सारा डिस्ट्रक्शन है, यूट्यूब खोलेगा तो 30 डेज का मतलब लास्ट 30 डेज सीरीज, ये वो बहुत कुछ होता है। तो आप लोग किसी भी ट्रैप में नहीं फंसोगे, ठीक है। आप खुद के पास लिमिटेड सोर्स रखोगे स्टडी का, ओके। इतना ज्यादा नहीं भटकना है, क्योंकि जहां आप भटके, मैं देखता हूँ ना, मैं मतलब इवन मेरे साथ भी होता था जब मैं पढ़ रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, और मैं अपने आसपास सर्कल में भी देखता था, जैसे एग्जाम आता था लोग लगे हैं 1-1 घंटा यूट्यूब पे बिताने में, एकदम ये स्ट्रेटेजी की वीडियो देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये मतलब हर चीज जितना हो सकता था टाइम वेस्ट कर सकते थे, सब लोग पूरे दिन में कर दिया करते थे, ठीक है। तो आप लोग को ये सब नहीं करना है, आप लोग को बस मतलब फोकस रहना है। आपको डेली जो भी मैं टारगेट देता हूँ उसके ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बस भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि जिसने भरोसा बनाए रखा उसका अल्टीमेटली रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा अपने पास सोर्सेज नहीं रखेंगे पढ़ने का, किसी एक कोचिंग का नोट्स पढ़ेंगे, खुद का नोट्स पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, खुद के ऊपर भरोसा बनाए रखेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, ठीक, वो सुफिशियंट है एग्जाम निकालने के लिए।
मैंने शुरू से ही आप लोगों को बोला है ना कि अगर आप 10 से 15 चीजें पढ़ते हो डेली, ठीक है, 10 से 15 चीजें पढ़ते हो डेली, और आप एक ही चीज को 10-15 बार पढ़ते हो डेली, तो आपको बेनिफिट पता क्या होगा? एक चीज को 10-15 बार जो आप डेली पढ़ रहे हो ना, उस चीज से बेनिफिट होगा। ये नहीं कि डेली आप नई नई 10-10 15-15 चीजें पढ़ रहे हो और पढ़ के भूल जा रहे हो। नहीं, आप एक चीज पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, ठीक है, जब तक वो आपके 5 उंगलियों पर ना आ जाए। ठीक है, कि यार मतलब पहले हम लोग करते थे ना, जैसे अभी क्या है हम लोग के लिए एबीसीडी क्या है, ऐसे ये मतलब हम लोग उंगलियों के बराबर ही है ना। तो आप लोग को ऐसे ही प्रिपेयर करना है खुद को, इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंस एग्जाम तक खुद के अंदर बिल्डअप कर लेना है कि किसी भी क्वेश्चंस को देख के ना ऐसा लगा रहे यार ये तो मॉक में देखा था, ये तो यहाँ देखा था, मैंने ये क्वेश्चन तो पहले देख रखा है या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने पहले पढ़ रखा है। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेना। तो वो कब होगा? जब आप लोग एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, ये नहीं मल्टीपल चीजें बार बार पढ़ोगे। आप लोग एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, मल्टीपल चीजें बार बार नहीं पढ़ना है। ठीक, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, और लास्ट टाइम में मतलब लास्ट मंथ में डिमोटिवेट कोई नहीं होगा। मार्क्स कैसा भी आ रहा हो मॉक में, डजेंट मैटर, मार्क्स के ऊपर मत भागो। मॉक के टेस्ट को सीरियसली देना है और उसके नंबर को सीरियस नहीं लेना। बस ये ट्राई करना है कि मुझे अब इससे अच्छा परफॉर्म आने वाले अगले मॉक में करना है। ठीक है, मतलब इस थॉट के साथ आप लोगों को मॉक देना है। इस थॉट के साथ नहीं देना कि यार सिट आज 80 नंबर ही आया है, आज 90 ही आया है, इतने नंबर में कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा अगर आप इस थॉट के साथ जियोगे, ठीक है यार आज 80 नंबर आया, अगले मॉक में ट्राई करेंगे 90 लाएंगे, है ना। मतलब नंबर को देख के ना ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो जाना है। ठीक है, खुद को मोटिवेटेड रखना है, चाहे 60 नंबर भी क्यों नहीं आ रहा हो, 50 क्यों नहीं आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है ना एग्जाम का वो बहुत अलग होता है। और किसी भी चीज को लेके मतलब इतना वो नहीं करना है कि यार लगे हुए हैं कि अब क्या होगा, अब तो टीसीएस एग्जाम नहीं करवा रहा है तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आओ नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम लोग ये करें वो करें। नहीं, कुछ नहीं फंसना है, कहीं नहीं फंसना। आप लोगों को जैसा भी पैटर्न हो, आप लोगों ने खुद को तैयार किया है तो सब कुछ टैकल कर जाओगे आप लोग। ठीक है, सबको बीट करते हुए आगे चले जाओगे। बस खुद को ना बिल्ड करो उस हिसाब से। ठीक है, ताकि अचानक जब एक सडन एक हथौड़ा पड़े ना आपके ऊपर, तो आप लोग बैठे नहीं, एकदम जैसे खड़े तो वैसे खड़े रहें। ठीक है, तो पढ़ो आप लोग अच्छे से, और आप लोग का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो मुझे बताया करो। ठीक है, वो सब फिलफिल करूंगा। और आने वाले 1 मंथ में हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस मेरे ऊपर भरोसा बना के वो सारी चीजें करते रहो जो मैं दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चाहे मैं पूरे दिन में 10 क्वेश्चन ही क्यों नहीं करवा रहा हूँ आप लोग को, एक ही बुक को क्यों ना 10 बार करवा रहा हूँ, बस भरोसा रखो कि अगर सर एक ही बुक को 10 बार करवा रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों का ही फायदा है। ठीक है, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ कि 10 बुक पढ़ो, 10 बुकों का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नहीं, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो और 10 टाइम उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। पढ़ो, फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।